दृश्य एक सुनसान रात और गलत फैसला। बारिश की थपथप और तेज हवाओं ने शहर को ठंडा कर दिया था। आर्यन अपने भारी बैग को कंधे पर टांगे ऑफिस से बाहर निकला। आज उसकी मीटिंग देर तक चली थी और अब सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आर्यन थत रात के 12:30 बज गए। इस मौसम में तो ऑटो भी नहीं मिलेगा। लगता है आज वही पुरानी रूट 404 वाली बस ही आखिरी उम्मीद है। आर्यन तेजी से बस स्टॉप की तरफ भागा। दूर से एक पुरानी धुंधली हेडलाइट दिखाई दी। बस रुकी। उसका दरवाजा एक अजीब सी चरमराहट के साथ खुला। आर्यन अंदर चढ़ गया। बस पूरी खाली थी। बस ड्राइवर अपनी सीट पर खामोश बैठा था, जिसका चेहरा पीछे से नजर नहीं आ रहा था। दृश्य 2। काका की चेतावनी। अचानक आर्यन को एक महक आई। वो किसी सस्ती बीड़ी की महक थी। उसने मुड़कर देखा। पीछे वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसे आर्यन ने चढ़ते वक्त नहीं देखा था। आर्यन उसे काका कहकर बुलाने लगा। काका, बेटा नए लगते हो इस रास्ते पर। इस बस में अक्सर लोग वहीं पहुंच जाते हैं जहां से वे कभी वापस नहीं आते। आर्यन, काका, आपने तो डरा ही दिया। मैं तो रोज इसी रास्ते से जाता हूं, बस आज थोड़ा लेट हो गया। काका, लेट? इस बस के लिए तुम बहुत जल्दी आ गए हो। अभी तो उनका वक्त शुरू हुआ है। आर्यन ने इस बात को नजरअंदाज किया और खिड़की के बाहर देखने लगा। बिजली कड़की और आर्यन ने देखा कि सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन बस के कांच पर उसे कई सारे धुंधले चेहरे दिखाई दिए जो उसे घूर रहे थे। दृश्य 3। विक्रम और खूनी अखबार। थकान के कारण आर्यन की नींद लग गई और जब खुली तो बस भीड़ से भरी थी। सब लोग बिल्कुल खामोश थे, जैसे पत्थर की मूर्तियां हों। आर्यन के ठीक सामने वाली सीट पर एक आदमी बैठा था, जिसका नाम विक्रम था। ऐसा उसके कोट पर लगे टैग से लग रहा था। विक्रम ने चेहरे के सामने एक पुराना अखबार पकड़ा हुआ था। आर्यन ने गौर किया कि विक्रम के अखबार से खून टपक रहा था और उसके हाथों की उंगलियां नीली पड़ चुकी थीं। आर्यन, भाई साहब, आपके अखबार से वो खून गिर रहा है। विक्रम ने धीरे धीरे अखबार नीचे किया। उसका चेहरा पूरी तरह से पिचका हुआ था, जैसे किसी भारी गाड़ी ने उसे कुचल दिया हो। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। विक्रम, क्या तुमने आज की खबर पढ़ी? इस बस में आज एक और मौत होने वाली है। दृश्य 4। असलियत का खौफ। आर्यन की चीख निकल गई। वो अपनी सीट से उछलकर पीछे हटा, लेकिन वहां ना काका थे और ना ही भीड़। बस फिर से खाली थी। आर्यन ने ड्राइवर की तरफ देखा, लेकिन ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था। बस अपने आप चल रही थी। तभी बस के फर्श पर पानी भरने लगा, लेकिन वो पानी नहीं, ताजा खून था। आर्यन ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। दरवाजा बंद था और कुंडी जाम हो चुकी थी। विक्रम की आवाज, हम सब यहीं हैं आर्यन, हमें छोड़कर कहां जाओगे? आर्यन ने देखा कि बस के हर शीशे पर अंदर से खूनी हाथों के निशान बन रहे थे। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को लात मारी और चलती बस से बाहर कूद गया। दृश्य 5। रात का सन्नाटा। आर्यन कीचड़ में गिरा और थोड़ी देर तक वहीं बेसुध पड़ा रहा। जब उसने उठकर देखा तो बस दूर जा चुकी थी। लेकिन उसने देखा कि वो बस एक पुराना, कबाड़ हो चुका ढांचा थी जो बिना पहियों के हवा में तैर रही थी। उसके अंदर से वही काका और विक्रम उसे हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। आर्यन ने जब अपने हाथ देखे तो उसके हाथ में विक्रम का वही खूनी अखबार था, जिस पर आज की तारीख लिखी थी और हेडलाइन थी, आर्किटेक्ट आर्यन की बस एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत। समाप्त।